अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल में हमारे पास वॉज और वर लगता है, उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे, पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी फिल्ड द ग्लास। अच्छा, ये वही एग्जाम्पल है जो मैं पहले प्रेजेंट में दी चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा सही और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है आई वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ब नहीं था तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया वॉज, इसलिए। फिर है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगती है। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगता था और वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आ जाती थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज फिलिंग द ग्लास, ठीक है। फिर सेकंड, आई वॉज बीइंग अ गुड गर्ल, ठीक है। यहाँ पे वॉज लगा और बीइंग लगा। बीइंग इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं था, तो जब हमारे पास कोई वर्ब नहीं होता तो हम बी को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। तो आई वॉज बीइंग अ गुड गर्ल। फिर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जिस तरह प्रेजेंट में हमारे पास हैज़ और हैव था, पास्ट में हैड है और उसके साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है। एग्जाम्पल देखें। शी हैड फिल्ड द ग्लास। शी हैड लग गया और थर्ड फॉर्म फिल की फिल्ड। फिर है आई हैड बीन अ गुड गर्ल। हैड, और चूंकि हमारे पास कोई वर्ब नहीं था तो हमने फिर से बी का यूज़ किया और बी की थर्ड फॉर्म यूज़ की, विच इज़ बीन। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैड प्लस बीन और उसके साथ वर्ब और उस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। शी हैड बीन फिलिंग द ग्लास। हैड बीन लग गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और वर्ब के साथ भी आईएनजी लग गया, तो ये फिलिंग हो गया। दूसरी है आई हैड बीन बीइंग अ गुड गर्ल। जिस तरह हम प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते थे, इसी तरह पास्ट में भी है। अब यहाँ भी हमारे पास कोई वर्ब नहीं था तो हमने बी का यूज़ किया। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में विल और शैल लगता है बेसिकली, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल फिल द क्लास। विल लग गया और फिल की फर्स्ट फॉर्म जो कि फिल ही होती है तो वही लग गई। आई विल, अब यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम बी का यूज़ करेंगे। आई विल बी अ गुड गर्ल। बस ये है कि जब हमारे पास कोई वर्ब नहीं होता तो हम उसके साथ बी लगाते हैं और बी को लगा के अकॉर्डिंग टू द टेंस, जैसे सिंपल है तो ये सिर्फ बी है, कंटिन्यूस है तो बीइंग हो जाएगा, परफेक्ट है तो बीन हो जाएगा। इसी तरह बी की फॉर्म्स को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। बस एक ट्रिक है जो समझनी पड़ती है। जैसे बी एक फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल ऐसे ही। अब जो नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास विल और शेल तो ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि फ्यूचर में तो विल शेल ही लगता है, ठीक है। और साथ में बी आ जाता है, बी। यहाँ पर बी ऑलरेडी फॉर्मूला में यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वर्ब हो तो आप बी नहीं लगा सकते। वर्ब हो या ना हो आपको बी लगाना है, ठीक है। शी विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा तो शी विल बी फिलिंग द क्लास। नंबर 2 है आई विल बी। बी तो यहाँ तक तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर है आई विल बी बीइंग अ गुड गर्ल।
बी तो आ गया, लेकिन हम चूंकि हमारे पास वर्ब नहीं है तो हम बी को बीइंग करके यूज़ करेंगे ही। तो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास विल और शैल तो आता ही है, ठीक है। साथ में हैव और थर्ड फॉर्म। तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी will have filled the glass। सेकेंड एग्जाम्पल है I will have been a good girl। हमारे पास वर्ब नहीं था, हमने बी की ही थर्ड फॉर्म यूज कर ली एज अ बीन। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास विल और शेल तो आई गई, साथ में हैव बीन और वर्ब के साथ आई एन जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी will have been filling the glass। नंबर 2 है I will have been being a good girl। will लग गया, have been और वर्ब के साथ ing, filling और being। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।